हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज देखते हैं बहमनी राज्य। दक्कन के अमीरान ए शादाह 100 गांव का प्रशासक के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में, जब तुगलक का शासनकाल का अंतिम दिन चल रहे थे तो उसमें बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां, जिसको हसन गंगू भी कहते थे, 1347 ईस्वी से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? जफर खां ने की, या फिर कह सकते हैं हसन गंगू ने की। अब हसन गंगू या जफर खां गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसका नाम अहसानाबाद कर दिया। किसने किया? जफर खां ने किया। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। उसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेता था। अलाउद्दीन हसन बहमन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। इसने 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर चार प्रांतों या तरफों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। मोहम्मद शाह प्रथम के शासन में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था। बारूद का प्रयोग पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में। 1397 ईस्वी में ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी वंश का शासक बना। उसने एशियाई विदेशियों या अफाकियों को बहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहमनी में अमीर वर्ग अफाकी और दक्किनी दो गुटों में विभाजित हो गया। यह दलबंदी बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। अब जो फिरोज शाह बहमनी था उसने दौलताबाद में किसका निर्माण कराया? एक वेधशाला का निर्माण कराया। 1422 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? अहमद प्रथम ने। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले क्या किया? गुलबर्गा के स्थान पर, यानी जो गुलबर्गा प्रथम इसकी राजधानी थी, लेकिन जो पहली राजधानी थी गुलबर्गा, उसके स्थान पर क्या बनाया? बीदर को अपनी राजधानी बनाया। अब बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मुहम्मदाबाद नाम दिया गया। बहमनी साम्राज्य की ये नवीन राजधानी थी, इसको नाम क्या दिया गया? मुहम्मदाबाद। उसका शासनकाल न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए प्रख्यात था। किसका? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो था उसका जो है न्याय, और उसका शासनकाल जो है काहे के लिए प्रसिद्ध था? न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध था। अब शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम इतिहास में अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा जाता है। किसको? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को क्या कहा जाता है?
अहमद शाह वली कहा जाता है या फिर संत अहमद भी कहा जाता है इतिहास में। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 ईस्वी में सुल्तान बना। अब इसके बाद कौन सुल्तान बना? अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद के काल में ईरानी अफाकी जिसको कहते थे, ईरानी जो है ईरानी निवासी महमूद गवां का उत्कर्ष हुआ, यानी वो जो है मतलब सामने आया, या वो जो है फिर से देख लेते हैं। अलाउद्दीन अहमद के काल में ईरानी जो है निवासी एक था, वो जो है क्या उसका क्या नाम था? महमूद गवां, जो कि उत्कर्ष में आया, उसका उत्कर्ष हुआ। आगे देखते हैं। महमूद गवां को मलिक उत तुज्जार की उपाधि मिली थी। जो महमूद गवां जो ईरानी या जो है निवासी था, वो जो है उसको कौन सी उपाधि दी गई थी? मलिक उत तुज्जार। किसकी उपाधि दी गई? मलिक उत तुज्जार की उपाधि किसको दी गई? महमूद गवां को दी गई, जो कि एक ईरानी निवासी था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं शासक बना। अलाउद्दीन की जब मृत्यु हुई तो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था यानी बड़ा पुत्र था, उसका नाम था हुमायूं, वो शासक बना। हुमायूं निष्ठुर शासक था, उसे जालिम की उपाधि दी गई थी। इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। इसको हुमायूं को। हुमायूं के पश्चात मोहम्मद तृतीय गद्दी पर बैठा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी राज्य की यात्रा की। रूसी यात्री कौन था? निकितिन ने किसकी जो है बहमनी राज्य की यात्रा की थी। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में महमूद गवां बीजापुर का तरफदार गवर्नर था। तरफदार का मतलब होता है गवर्नर। बीजापुर का गवर्नर कौन था? मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बीजापुर का गवर्नर कौन था? तो वो था मोहम्मद जो है मोहम्मद गवां, जो कि एक ईरानी निवासी था। अब है आगे। महमूद गवां ने बीदर में एक मदरसे की स्थापना कराई। महमूद गवां ने कहाँ पर कराई? बीदर में एक मदरसे की स्थापना कराई। महमूद गवां के पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा नाम से किया गया। रियाजुल इंसा नाम से किया गया। किसके पत्रों का संग्रह? महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। महमूद तृतीय ने राजद्रोह के आरोप में महमूद गवां को 1481 ईस्वी में फांसी दे दी। यानी जो ये ईरानी यात्री था, महमूद गवां जो गवर्नर के पद पर था, उसको जो है मोहम्मद तृतीय ने राजद्रोह के आरोप मतलब राजद्रोह का आरोप लगाकर उसको जो है फांसी की सजा दे दी। सिहाबुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में 1482 से 1518 ईस्वी में प्रांतीय तरफदारों यानी गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य खंडित हो गया, यानी टूट गया टुकड़ों में। इस वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह शाह था। 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया और परिणाम स्वरूप बहमनी 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। देखते हैं कौन कौन से राज्य थे। प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। बीजापुर आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह उसका संस्थापक था। स्थापना कब हुई थी? 1489 ईस्वी में, यानी 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही वंश था। मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। बरार की स्थापना जो है इमाद शाही वंश, इमाद शाही, और इसके संस्थापक कौन थे? फतह उल्लाह इमाद शाह, और स्थापना कब हुई थी? 1484 ईस्वी में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश था और कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना करवाई थी।
और इस वंश की स्थापना की थी और 1518 ईस्वी में की थी। बीदर बरीद शाही वंश था और इसकी स्थापना के इसके संस्थापक कौन थे, मतलब अमीर अली बरीद थे और स्थापना वर्ष था 1526। बहमनी राज्य ने 180 वर्षों तक शासन किया एवं इसके 18 शासक हुए। बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों तरफों में बटा हुआ था और उनके प्रांत तरफदार को विशेष उपाधियां प्राप्त थी। जैसे देखते हैं प्रांत और उपाधियां। दौलताबाद मसनद ए आली, बरार को क्या कहते थे, मजलिस ए आली। बीदर को क्या कहते थे, आजम ए हुमायूं। गुलबर्गा को कहते थे मालिक नायब। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।